कभी गहराई से सोचा है कि इंसान दिन रात दौड़ता क्यों है? सुबह से शाम तक हजारों विचारों के बीच थकता हुआ, टूटता हुआ सिर्फ एक चीज के पीछे भागता है, पैसा। वो मानता है कि पैसा मेहनत से बनता है, जितना पसीना गिरेगा उतना भाग्य चमकेगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या केवल मेहनत ही धन का मार्ग है? अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, किसान सबसे संपन्न होते, और जो दिन रात खटते हैं उनके घरों में कभी कमी न होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। यह किसी की बाहों की ताकत से नहीं, मन की गहराई से उपजता है। मेहनत एक साधन है, पर धन एक परिणाम है, और परिणाम हमेशा चेतना पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का मन सोया हुआ है उसकी मेहनत भी यांत्रिक है। वह चाहे जितना काम करे भीतर से खाली रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है उसका एक छोटा सा कदम भी जादू कर देता है। उसकी उपस्थिति, उसकी सोच, उसकी दिशा, सब कुछ मूल्यवान बन जाती है। जीवन में धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान होता है। ध्यानहीन व्यक्ति मेहनत करता है, पर उसका ध्यान भय में, लालच में या तुलना में बंधा होता है। वह केवल काम नहीं कर रहा होता, वो भाग रहा होता है अपने भीतर की कमी से, अपनी असंतुष्टि से। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम को ध्यान बना लेता है, जब हर क्रिया में सजगता आ जाती है, तब मेहनत बुद्धि में बदल जाती है, और बुद्धि ही धन का मूल है। कई लोग सोचते हैं कि धन भाग्य का खेल है, कोई कहता है कर्म का फल है, पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जितना तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, जितनी तुम्हारी दृष्टि शांत होगी, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहकर चीजों को सुव्यवस्थित करेगी। जब मन असंतुलित होता है तो मेहनत भी बिखर जाती है। जब मन शांत होता है तो साधारण प्रयास भी सोने में बदल जाता है। धन के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो, क्योंकि जब समझ आती है तो धन अपने आप तुम्हारे पास आता है। और यह समझ केवल बुद्धि की नहीं होती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। एक जागृत व्यक्ति कुछ भी करे, वह दुकान चलाए या खेत जोते, उसका हर कार्य ध्यान से भरा होता है, और ध्यान में की गई हर क्रिया 100 गुना फल देती है। कभी गौर करना, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनका जीवन समृद्ध होता है, और कुछ लोग दिन रात काम करते हैं पर उनकी थाली आधी भरी रहती है। इसका कारण यही है कि पहले ने मेहनत से ज्यादा दिमाग से काम किया, और दूसरे ने केवल मेहनत को ही धर्म मान लिया। मेहनत की अपनी जगह है, लेकिन अगर उसमें दिशा नहीं, विवेक नहीं, जागरूकता नहीं, तो वह अंधी दौड़ बन जाती है। धन एक विज्ञान है। अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो यह तुम्हें भीतर से बदल देगा। यह केवल कमाने की बात नहीं, जीने की कला है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांति में टिकता है, तो हर निर्णय सही दिशा में जाता है। तुम अवसर को पहचानते हो, तुम प्रवाह को समझते हो। वहीं से असली बुद्धिमत्ता शुरू होती है, और वही बुद्धिमत्ता धन को आकर्षित करती है। ध्यान देना, मेहनत और बुद्धि का फर्क उसी तरह है जैसे अंधे और देखने वाले का फर्क होता है। अंधा भी चल सकता है पर ठोकर खाता रहेगा, देखने वाला धीरे चलता है पर सही चलता है, और अंत में वही आगे निकलता है। धन को लेकर समाज ने जो भ्रम बनाए हैं वे बहुत गहरे हैं। हमें सिखाया गया कि मेहनत ही सब कुछ है, और यही शिक्षा ने करोड़ों लोगों को संघर्ष में डाला, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन ध्यान नहीं लाया। उन्होंने शरीर से काम किया, मन से नहीं। और जब मन अनुपस्थित होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। सच्चा धन केवल वही कमा सकता है जिसने भीतर की समृद्धि को छुआ है, जिसने जाना है कि पैसा का कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को दिखाता है। अगर तुम भीतर से डर में जीते हो तो तुम्हारे निर्णय डर से चलेंगे। अगर तुम भीतर से लालच में जीते हो तो तुम्हारा धन भी तुम्हें बांधेगा। लेकिन अगर तुम भीतर से जागे हुए हो, संतुलित हो, तो पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। इसलिए पहले मन को समझो, फिर संसार को। पहले चेतना को स्थिर करो, फिर बाजार को समझो।
तभी तुम जान पाओगे कि धन वास्तव में क्या है और क्यों वह केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिमागत से बनता है। जब हम कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं दिमागत से बनता है, तो हमारा मतलब चालाकी से नहीं होता, क्योंकि चालाक इंसान भी अंततः दुखी रहता है, उसका धन भी बोझ बन जाता है। यहां दिमाग का अर्थ है सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता। दिमाग से काम करने का अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को स्पष्टता से लेना, हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है, बिना समझे प्रतिक्रिया करता है। वह सोचता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम बस दूसरों को देखकर उठता है और इसीलिए उसकी मेहनत चाहे जितनी भी हो कभी स्थायी परिणाम नहीं देती। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बुद्धि जागती है। वह तुम्हें दिखाती है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही बुद्धि असली दिमाग है। यह वही क्षमता है जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अलग बनाती है। वह देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते, वह समझ सकता है जो बाकी चूक जाते हैं। यही समझ पैसा पैदा करती है। धन का निर्माण केवल बाहर नहीं होता, उसका मूल भीतर की स्थिति में होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो बाहर का संसार भी बिखरा रहेगा, और अगर मन केंद्रित है, शांत है, सजग है, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। धन के पीछे भागना एक भ्रम है, क्योंकि धन तुम्हारे भीतर के विकास का परिणाम है। जैसे पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें गहरी हों, वैसे ही जीवन भी धन तभी देता है जब तुम्हारी समझ गहरी हो। मेहनत शाखाएं हैं लेकिन समझ जड़ है, और अगर जड़ कमजोर है तो शाखाएं कितनी भी हों फल नहीं लगेंगे। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। वह काम करता है लेकिन भीतर से शांति में होता है। वह योजना बनाता है लेकिन बिना तनाव के। वह निर्णय लेता है लेकिन अधीरता से नहीं। उसकी हर क्रिया में एक प्रकार की लय होती है, जैसे कोई संगीत चल रहा हो, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो, और यही आंतरिक संगीत उसकी बाहरी समृद्धि बनता है। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह वहीं बहता है जहां संतुलन होता है। एक बेचैन व्यक्ति धन पा भी ले तो वह टिकता नहीं। जैसे बाल्टी में छेद हो, पानी भरने से पहले ही निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए, उसकी कमी बनी रहती है। पर जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के छेद भर दिए हैं, जो शांत, केंद्रित और सजग है, उसके पास चाहे थोड़ा धन आए, वह उसे संभालना जानता है, और धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत में बदल जाता है। दिमाग से काम करने का अर्थ है खुद को और अपने जीवन को गहराई से देखना। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो पहले अपने भीतर झांको, यह काम तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, वह तुम्हें सुख नहीं देगा, और जब सुख नहीं है तो सृजन नहीं है। जो काम आनंद से नहीं किया जाता वह केवल श्रम है, और जो काम ध्यान से, आनंद से किया जाता है, वही धन का बीज बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि धन केवल आहर की संपत्ति नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता है। वह जानता है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं तब तक लाखों रुपये भी कम हैं, और जब मन शांत हो जाए तो थोड़ा भी पर्याप्त है। यह समझ एक अलग तरह की स्वतंत्रता देती है, जिसमें तुम पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा तुम्हारे पास आता है, क्योंकि अब तुम उसके दास नहीं, स्वामी हो। स्मरण रखना, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। जैसे अग्नि उसी के लिए उपयोगी है जो उसे संभालना जानता है, वैसे ही धन भी उसी के लिए वरदान है जो भीतर से परिपक्व है। अपरिपक्व व्यक्ति पैसा पाकर और दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसे आनंद से नहीं भय से पकड़ता है, और भय कभी सुरक्षा नहीं बनाता। इसलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो पहले यह जानो कि तुम्हारी चेतना कैसी है।
क्या तुम्हारा मन अव्यवस्थित है? क्या तुम हर निर्णय में उलझन में रहते हो? क्या तुम्हारे भीतर निरंतर चिंता चलती है? तब तुम्हारा रास्ता अभी भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। पहले खुद को व्यवस्थित करो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम अपने आप सही दिशा में चलते हैं, उसकी मेहनत भी फलदायी बनती है, उसका हर कार्य समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा निवेश है। मेहनत शरीर की शक्ति है, पर बुद्धिमत्ता आत्मा की, और आत्मा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भीतर से जागा हुआ है उसकी हर योजना, हर निर्णय में ब्रह्मांड उसका साथ देता है। बुद्धि से कमाया गया पैसा केवल बाहरी नहीं होता, उसमें एक प्रकार की पवित्रता होती है, उसमें संतुलन होता है। वह जीवन में सुख लाता है, नशा नहीं। वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसलिए याद रखो, दिमाग से काम करना कोई तकनीक नहीं, यह एक साधना है। यह जीवन को गहराई से देखने की कला है। यह निर्णय लेने की वह क्षमता है जो हड़बड़ी से नहीं, शांत ध्यान से जन्म लेती है। और जब यह ध्यान तुम्हारे भीतर उतरता है तो पैसा तुम्हारे चारों ओर बहने लगता है, जैसे हवा, जैसे धूप, जैसे जीवन की कोई स्वाभाविक धारा। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यह बात आधी सच है और आधा भ्रम है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। बिना दिशा की मेहनत वैसी है जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में पतवार चला रहा हो। वह थक जाएगा पर कहीं नहीं पहुंचेगा। मेहनत का अर्थ केवल शरीर का परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि की सजगता भी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है पर सोचता नहीं, वह पत्थर ढोने वाले मजदूर की तरह है। रोज वही काम, वही संघर्ष, वही थकावट। और जो व्यक्ति मेहनत के साथ सोचता है वह कलाकार की तरह है, वही प्रयास, पर उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें सृजन है। दोनों काम करते हैं, पर एक थकता है, दूसरा खिलता है। फर्क केवल चेतना का है। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं, आनंद है। क्योंकि जब काम आनंद बन जाता है तब मेहनत का अनुभव नहीं रहता, तब तुम जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। यही रहस्य है कि मेहनत को ध्यान में कैसे बदला जाए। जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धि में बदल जाएगी। तुम हर क्षण सजग रहोगे, तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाओगे। यही वह बिंदु है जहां साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। साधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि करना पड़ता है, असाधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि वह उसे जीना चाहता है। बिना समझ की मेहनत हमेशा तनाव पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए काम एक बोझ है। वह सुबह से रात तक काम तो करता है, लेकिन हर पल उसके भीतर शिक आते हैं कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, आराम नहीं है। और वही शिकायतें उसके भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जब मन बोझिल हो तो मेहनत थकावट में बदल जाती है। समझदार व्यक्ति काम करता है लेकिन उसे बोझ नहीं बनाता। वह काम के भीतर आनंद ढूंढता है, वह हर क्षण का रस लेता है। उसके लिए हर क्रिया ध्यान है, हर काम पूजा है। और जब तुम इस दृष्टि से काम करते हो तो तुम केवल पैसा नहीं कमाते, तुम जीवन कमाते हो। कभी अपने आसपास देखो, जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वे थकते नहीं। उन्हें लंबे घंटे काम करने में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए काम कोई बाध्यता नहीं, एक आनंद की यात्रा है। और जब आनंद से काम किया जाता है तो ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। यहां से समझो कि मेहनत का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से की जा रही है। वही काम जब ध्यानपूर्वक किया जाता है तो चमत्कार बन जाता है, और जब बिना ध्यान के किया जाता है तो नीरस बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करे लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहे तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी। क्योंकि जहां शिकायत है वहां कृतज्ञता नहीं होती, और जहां कृतज्ञता नहीं वहां सृजन नहीं।
धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो काम को सृजन में बदलता है, जो अपनी मेहनत में कला का स्वाद डालता है, जो समझता है कि मैं केवल पैसे के लिए नहीं, अपनी ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा हूं। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब मेहनत संघर्ष नहीं रहती, वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। तुम काम में खो जाते हो और खोते खोते भीतर एक शांति का अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें नई दिशा देती है। स्मरण रखना, मेहनत से थकान आती है, पर ध्यान से स्फूर्ति आती है। और जब मेहनत ध्यान बन जाती है तो वह तुम्हें थकाती नहीं, तुम्हें और जीवंत बनाती है। यह वही बिंदु है जहां से सच्चा धन शुरू होता है। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो तुम्हारे भीतर पैदा होता है जब तुम अपने काम को समझ से करते हो। वह आंतरिक संतुलन ही बाहर समृद्धि बनकर झलकता है। मेहनत से शरीर मजबूत होता है, पर समझ से भाग्य बनता है। और जब दोनों का मेल हो जाए, जब मेहनत में विवेक का साथ हो, तब जीवन अपनी पूरी क्षमता से खिलता है। तब तुम्हारी हर कोशिश सफल होती है, क्योंकि वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। वह व्यक्ति जो केवल मेहनत में विश्वास रखता है, अक्सर दूसरों की नकल करता है। वह देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। पर जो व्यक्ति समझ से चलता है, वह अपनी राह बनाता है। उसकी दिशा दूसरों से अलग होती है और यही भिन्नता उसे असली समृद्धि तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कदम सटीक होता है। वह जानता है कि कब काम करना है, कब रुकना है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही मेहनत को धन में बदलती है। यह वह जादू है जिसे समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब चेतना काम करती है तो संसार सहयोग देता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन कठिनाइयां अब बाधा नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखता है, उसका हर संघर्ष सफलता का पायदान बन जाता है। यही है सच्चा रहस्य कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो, मेहनत को ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदल जाएगा। पैसा केवल नोट नहीं है, केवल सिक्के नहीं है, न ही किसी बैंक के खाते में दर्ज कोई संख्या है। पैसा ऊर्जा है, जीवन की गति का एक हिस्सा है। जैसे हवा बहती है, जैसे जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। वह वहीं टिकता है जहां संतुलन है, जहां सौंदर्य है, जहां समझ है। यह संसार ऊर्जा का विशाल जाल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग है, और पैसा भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। जब तुम्हारे विचार संतुलित होते हैं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल होती हैं और तुम्हारा कर्म सजग होता है, तब तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल में आ जाते हो जिसे हम समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब मन अशांत है, जब तुम्हारे भीतर भय, लालच, असुरक्षा या तुलना है, तब यह प्रवाह रुक जाता है। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि उसका मन छिद्रों से भरा है। वह धन को पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, और ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहती। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ नृत्य करता है। वह जानता है कि पैसा ठहरने की चीज नहीं, चलने की चीज है। जितना तुम उसे बांधोगे, उतना वह ठहरना छोड़ेगा। जितना तुम उसे सहज प्रवाह में रखोगे, उतना वह लौटेगा, बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। धन का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है, वह अंततः खो देता है, और जिसने देने की कला सीखी है, उसके पास देने के बाद भी कमी नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। ऊर्जा हमेशा उस दिशा में बहती है जहां रुकावट नहीं होती, और देने वाला व्यक्ति रुकावट नहीं, मार्ग बन जाता है। पैसा उसी के पास लौटता है जो उसे
प्रसन्नता से उपयोग करता है, जो उसे जीवन के लिए, सृजन के लिए, आनंद के लिए लगाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को भय में जमा करता है, उसका धन धीरे धीरे उसके ही भीतर जड़ बन जाता है, उसका मन कठोर हो जाता है, उसकी आंखें असुरक्षा से भर जाती हैं, वह जीना भूल जाता है और केवल गिनना सीखता है। समृद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वह है जो धन के प्रवाह को समझता है, जिसके भीतर देने की प्रसन्नता है और पाने की कृतज्ञता है, जो जानता है कि यह सारा जीवन एक नृत्य है, कभी तुम देते हो, कभी लेते हो, और यही दोनों का संतुलन सच्ची समृद्धि है। धन एक प्रकार का दर्पण है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति को बाहर दिखाता है। अगर तुम भीतर से कमी में जी रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कितनी भी संपत्ति आ जाए वह पर्याप्त नहीं लगेगी, क्योंकि कमी मन में है। और अगर तुम भीतर से पूर्णता में जी रहे हो तो थोड़ा भी बहुत लगता है, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना भरपूर है, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भी देता है। धन के प्रवाह को महसूस करना एक ध्यान की तरह है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। तुम बस देखते हो कि कहां से धन आता है, कहां जाता है, और तुम्हारा मन इन दोनों के बीच कैसा रहता है। अगर भीतर कोई भय नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई लालच नहीं, तो यह प्रवाह सहज बना रहता है। धन का रुकना अक्सर मन के रुकने का संकेत होता है। जब मन स्थिर नहीं रहता तो बाहर की स्थितियां भी अस्थिर हो जाती हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी उस शांति को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि शांत और सजग व्यक्ति बिना भाग दौड़ के भी समृद्ध हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आकर्षण बन जाती है। पैसा शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल उन हाथों में सुरक्षित है जो सचेत हैं। अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि यह शक्ति उसी को उपयोग करने लगती है। वह धन का मालिक नहीं, गुलाम बन जाता है, और जागरूक व्यक्ति धन का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह उसे साधन के रूप में देखता है, साध्य के रूप में नहीं। जागरूकता ही वह स्थान है जहां से सच्चा धन प्रवाहित होता है। तुम जितने जागरूक हो उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा सूक्ष्म होती जाती है, और सूक्ष्म ऊर्जा ही अवसरों को पहचानती है, रिश्तों को समझती है, दिशा को पकड़ती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जिससे धन अपने आप आकर्षित होता है। धन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं, वह चेतना के अनुसार बहता है। जो भयभीत है वहां से वह हटता है, जो प्रेम में है वहां जाता है, जो सजग है वहां टिकता है। इसलिए यह मत सोचो कि पैसा केवल मेहनत का फल है, वह मन की परिपक्वता का फल है। मेहनत उसका एक माध्यम है, पर असली कुंजी चेतना है। जो भीतर से शांत है वही बाहर के संसार को सुलझा सकता है। जो भीतर से भरा हुआ है वही बाहर धन का अनुभव कर सकता है, और जो भीतर से प्रेम से भरा है उसके लिए पैसा भी प्रेम का माध्यम बन जाता है, किसी को देने का, किसी को सृजन का, किसी को सहारा देने का। तुम्हारे जीवन में पैसा कितना आता है यह ब्रह्मांड तय नहीं करता, यह तुम्हारी चेतना तय करती है। अगर तुम्हारे भीतर पूर्णता है तो संसार तुम्हारे चारों ओर खिल उठता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो संसार तुम्हारे चारों ओर सिकुड़ जाता है। इसलिए असली काम भीतर का है, बाहर का नहीं। धन का रहस्य केवल जानने से नहीं खुलता, उसे महसूस करना पड़ता है। जब तुम अपने विचारों, अपने व्यवहार, अपने भावों में सजग हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि पैसा तुम्हारे जीवन में अधिक सहजता से आने लगा है। वह संघर्ष से नहीं, प्रवाह से आता है, और यह प्रवाह किसी तकनीक से नहीं, केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। उसी उपस्थिति में तुम्हारे कर्म अर्थपूर्ण बनते हैं, और अर्थपूर्ण कर्म ही समृद्धि बनाते हैं। हर चीज की शुरुआत मन से होती है। जो तुम्हारे भीतर लता है वही तुम्हारे बाहर आकार लेता है। पैसा भी इससे अलग नहीं। धन की शुरुआत किसी व्यापार, नौकरी या अवसर से नहीं होती, वह
तुम्हारे विचारों की मिट्टी में उगता है। और अगर तुम्हारी मिट्टी डर, शक और कमी से भरी है तो चाहे तुम उस पर कितना भी परिश्रम का जल डालो, कुछ नहीं उगेगा। अभाव की सोच सबसे बड़ा बंधन है। यह सोच कहती है मेरे पास कम है, मुझे नहीं मिलेगा, दूसरे भाग्यशाली हैं, मेरा समय नहीं है। ये वाक्य दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे वन कंपन्ना ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो समृद्धि को दूर धकेल देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड किसी की भाषा नहीं सुनता, वह तुम्हारी तरंगों को सुनता है। और अगर तुम्हारी तरंगे भय और कमी की हैं तो वह उसी ऊर्जा को तुम्हें लौटा देता है। जिस क्षण तुम अपने विचार बदलना शुरू करते हो उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होता है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। अगर तुम अपने मन को समृद्धि के प्रति खोल दो तो तुम देखोगे कि जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। वे हमेशा थे, पर तुम्हारी दृष्टि पर अभाव का पर्दा पड़ा हुआ था। जो व्यक्ति मानता है कि धन सीमित है वह हमेशा संघर्ष में रहेगा, और जो व्यक्ति मानता है कि धन अनंत है वह सहज रूप से आकर्षित करेगा। यह फर्क भीतर की धारणा का है। ब्रह्मांड में संसाधन असीम है। सूरज सबको रोशनी देता है, हवा सबको समान रूप से छूती है, धरती सबको समान अवसर देती है, लेकिन तुम जितना ग्रहण कर पाते हो वह तुम्हारी खुली या बंद चेतना पर निर्भर करता है। पैसे की ऊर्जा तब आती है जब तुम उसके प्रति सहज होते हो, जब तुम उसे गलत नहीं समझते, जब तुम उसे केवल भौतिक नहीं मानते, जब तुम उसे सृजन के साधन के रूप में देखते हो। जिसने पैसे को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि पैसा केवल तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर भीतर अपराध बोध है कि पैसा रखना गलत है तो तुम अवचेतन रूप से उसे दूर करते रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि अमीर होना स्वार्थ है तो तुम्हारा मन तुम्हें अमीर होने से रोकेगा। और अगर तुम मानते हो कि पैसा तुम्हारे जीवन में प्रेम, अवसर और स्वतंत्रता ला सकता है तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है। समृद्धि मानसिक अवस्था है, यह कोई बैंक बैलेंस नहीं बल्कि भीतर की तरंग है। जब तुम भीतर से कहो मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं जीवन की संपन्नता के योग्य हूं, तो यह भावना ब्रह्मांड में फैलती है और फिर वही ऊर्जा अवसरों के रूप में लौटती है। लेकिन यह केवल शब्दों से नहीं होता, यह विश्वास से होता है। विश्वास का अर्थ है बिना देखे भरोसा करना, बिना प्रमाण के महसूस करना। यह वही स्थिति है जहां तुम्हारा मन ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है, और जब यह एकता होती है तब समृद्धि रुकती नहीं, बहती है। अभाव की मानसिकता हमेशा तुलना से पैदा होती है। जब तुम देखते हो कि कोई और तुमसे आगे है और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है तो तुम अपनी ही ऊर्जा घटा देते हो, क्योंकि ईर्ष्या यह घोषणा है कि मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उस घोषणा को सत्य मान लेता है। इसलिए जो व्यक्ति सचमुच समृद्ध होना चाहता है उसे तुलना से मुक्त होना होगा। उसे हर उस विचार से मुक्त होना होगा जो कहता है मैं कमजोर हूं, मैं पीछे हूं, मेरे पास नहीं है। जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तभी तुम्हारे पास सब आने लगता है। धन हमेशा कृतज्ञता के द्वार से आता है। जब तुम जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होते हो तब तुम और पाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कृतज्ञता का अर्थ है मैं पहले से भरपूर हूं, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भरता है। यह जीवन एक प्रतिबिंब है। अगर तुम कमी दिखाओगे तो कमी लौटेगी, अगर तुम समृद्धि दिखाओगे तो समृद्धि लौटेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को देखो। जब तुम पैसे की बात करते हो, क्या तुम्हारे भीतर भय है या आनंद? क्या तुम उसे सहेजना चाहते हो या बांटना? तुम्हारी यह आंतरिक स्थिति तय करती है कि पैसा तुम्हारे जीवन में कैसे बहेगा। जो व्यक्ति अपने पैसे को प्रेम से देखता है उसका पैसा बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने पैसे से डरता है उसका पैसा घटता है, क्योंकि धन भी जीवित ऊर्जा है। वह वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है। धन की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह भीतर की स्थिति का खेल है। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर परिणाम है, अगर भीतर संतुलन है तो बाहर समृद्धि है। इसलिए अपने विचारों की जांच करो।
अपने भीतर के हर नकारात्मक विश्वास को देखो, जैसे पैसा कठिनाई से मिलता है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, मैं अमीर नहीं बन सकता। फिर इन विचारों को प्रेम पूर्वक बदलो। अपने मन से कहो, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं समृद्धि के योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए असीम अवसर भेज रहा है। इन शब्दों में शक्ति है। ये तुम्हारे मन को नए पैटर्न में ढालते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह भीतर के परिवर्तन की यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हें धनवान बनाती है। आत्मविश्वास, प्रेम, सहजता और शांति। जब ये तुम्हारे भीतर होंगे तब पैसा तुम्हारे बाहर भी दिखाई देगा। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो भीतर से प्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्नता आकर्षण है, और जहां आकर्षण है वहां समृद्धि स्वतः बहती है। जो व्यक्ति भीतर से दुखी है, भयभीत है, असंतुष्ट है, उसका मन हर चीज को खोने का डर पालता है, और जो डरता है वह कभी आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए समृद्धि पाने की शुरुआत धन से नहीं, मन से होती है। भीतर की तरंग बदलो, बाहर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन अचेत व्यक्ति के हाथों में वो जहर बन जाता है। जैसे तलवार किसी संत के हाथ में सुरक्षा बनती है और किसी मूर्ख के हाथ में विनाश, वैसे ही धन भी बुद्धिमत्ता के साथ वरदान है और मूर्खता के साथ अभिशाप। समझने की बात यह है कि धन कभी गलत नहीं होता, लेकिन धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि वह तुम्हें मुक्त करेगा या बांध देगा। जो व्यक्ति बिना समझ के धन कमाता है, वह उसे खर्च करता नहीं, बल्कि उसके बोझ तले दबता चला जाता है। उसके भीतर हमेशा एक भय होता है, अगर यह चला गया तो क्या होगा, और यह भय ही उसके सारे सुख को निगल लेता है। जो बुद्धिमान है वह जानता है कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसे का अर्थ केवल नोटों या संपत्ति में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में है जो वह प्रदान कर सकता है। धन तुम्हें अवसर देता है, लेकिन दिशा तुम्हें देनी होती है। अगर तुम्हारे भीतर दिशा नहीं है तो पैसा तुम्हें भटकाने लगता है। अचेत व्यक्ति जब अमीर होता है तो उसका मन और अधिक लालची और अधिक असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका धन उसके भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकता। वह बाहर बहुत कुछ जोड़ता है, पर भीतर कुछ भी नहीं बदलता। वह गाड़ियां बदलता है, घर बदलता है, कपड़े बदलता है, लेकिन वही पुराना बेचैन मन उसके साथ चलता है, और अंत में उसे लगता है मैंने सब पा लिया, फिर भी कुछ कमी है। लेकिन जो व्यक्ति सजग है, जो अपने भीतर जागा हुआ है, वह जानता है कि पैसा केवल जीवन की एक परत है। वह उसका उपयोग करता है, पर उसके अधीन नहीं होता। वह पैसे को अपने हाथ में रखता है, अपने हृदय में नहीं। उसके लिए पैसा एक साधन है प्रेम को फैलाने का, अवसर देने का, सुंदरता रचना। एका बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर से धनी है, जिसकी चेतना समृद्ध है, जिसका मन शांत है, जिसकी आत्मा प्रेम से भरी है, उसके पास चाहे थोड़ा भी हो वह पर्याप्त होता है। और जो भीतर से दरिद्र है, जो खाली है, असंतुष्ट है, लालच से ग्रस्त है, उसके पास चाहे कितना भी हो वह कम लगता है। यह संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है। एक वे जो पैसा कमाते हैं ताकि वे कुछ बन सके, और दूसरे वे जो पहले कुछ बन जाते हैं फिर पैसा उनके पीछे आता है। पहला वर्ग हमेशा भागता रहता है क्योंकि उसका होना अधूरा है। दूसरा वर्ग शांत रहता है क्योंकि उसने पहले अपने अस्तित्व को पूर्ण किया है, और धन उसकी पूर्णता की स्वाभाविक छाया बनकर आता है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि तुम पैसा कमाओ पर उसमें खो न जाओ। तुम धन का उपयोग करो पर वह तुम्हें उपयोग न करने लगे। पैसा तब तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें स्वतंत्रता देता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार करने लगे वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। देखो, जीवन की विडंबना यह है कि लोग सारा जीवन पैसा कमाने में लगा देते हैं, और जब पैसा आता है तब वे जीना भूल जाते हैं। वे कहते हैं थोड़ा और कमा लूं फिर जी लूंगा, और वह थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। धन उनके जीवन का केंद्र बन जाता है और जीवन खुद हाशिए पर चला जाता है।
जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह जानता है कि धन केवल एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही पैसा बहना चाहिए। अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो सड़ जाएगा, अगर तुम उसे बांटोगे तो वो और बढ़ेगा। धन को साझा करना उसकी ऊर्जा को जीवित रखना है, और यह साझा करना केवल दान में नहीं बल्कि अपने कार्य में, अपने प्रेम में, अपने दृष्टिकोण में भी होता है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति धन को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका पीछा करने वाला मन हमेशा बेचैन होता है, और बेचैनी का मन कभी आकर्षित नहीं करता, वह केवल दूर भगाता है। जो व्यक्ति सहज है, शांत है, अपने काम में प्रेम से लगा है, उसके पास धन स्वयं आता है, क्योंकि वह अपने कार्य को पूजा की तरह करता है। और जब काम ध्यान बन जाता है तब समृद्धि उसका आशीर्वाद बनकर बरसती है। धन को पाने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि तुम उसे पाने के पीछे नहीं भागो। तुम अपना जीवन ऐसे जियो मानो तुम्हें पहले से सब मिला हुआ है। तुम काम करो आनंद से, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के। ऐसे व्यक्ति का हर प्रयास फूल की तरह खिलता है, क्योंकि उसमें तनाव नहीं, सहजता है। और यही सहजता ब्रह्मांड की भाषा है। जहां प्रयास बिना संघर्ष के हो वहां कृपा अपने आप उतरती है। पैसा मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। यह दिखाता है कि तुम उसके स्वामी हो या दास। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है तो तुम अभी अंधकार में हो। अगर तुम जानते हो कि पैसा कुछ नहीं पर उसे नकारते भी नहीं तो तुमने संतुलन पा लिया है। संतुलन ही बुद्धिमत्ता है, न तो मोह न ही विरोध। जहां यह संतुलन है वहीं शांति है, वहीं सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति धन को समझता है वह उसके प्रवाह को आशीर्वाद बनाता है। वह जानता है कि धन किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी के लिए है। वह उसे बांटता है, निवेश करता है, सृजन में लगाता है। और वही व्यक्ति सच्चा धनी है, क्योंकि उसने न केवल पैसा कमाया बल्कि उसे अर्थ दिया। इसलिए याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है चेतना, क्योंकि मेहनत बिना समझ के अंधी होती है और समझ बिना मेहनत के अधूरी। जब दोनों एक साथ आते हैं, जब तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारा कर्म समर्पित है, तब समृद्धि केवल संभाव्यता नहीं वास्तविकता बन जाती है। पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह चेतना का प्रतीक है। यह उस प्रवाह का बाहरी रूप है जो भीतर से उठता है। जिस तरह बिजली केवल तारों में बहती नहीं बल्कि उसके पीछे अनदेखी शक्ति होती है, वैसे ही पैसा भी केवल मुद्रा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिफल है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसकी ऊर्जा शांत और केंद्रित होती है, और वही ऊर्जा बाहरी जीवन में अवसरों के रूप में प्रकट होती है। जब मन में स्थिरता होती है तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में साजिश करता है, पर जब मन बिखरा होता है, अस्थिर होता है, तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो परिणाम टुकड़ों में मिलते। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहां प्रवाह खुला है। अगर तुम्हारा मन भय में बंद है, अपराध बोध में उलझा है या असुरक्षा में कैद है तो यह प्रवाह रुक जाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत कम है, पर सच यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अवरुद्ध है। जो व्यक्ति भीतर से खुला है, स्वीकार में है, प्रेम में है, उसके पास पैसा सहजता से आता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ग्रहणशील होती है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को कुछ देते हो और भीतर से सच्चे मन से आनंद अनुभव करते हो तो तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ही समृद्धि का संकेत है, क्योंकि समृद्धि का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। जो बांट सकता है वही प्राप्त भी कर सकता है, जो रोकता है वह रुक जाता है। पैसे की ऊर्जा का नियम भी यही कहता है। अगर तुम केवल संग्रह करते रहोगे तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, और जहां स्थिरता है वहां जीवन नहीं, प्रवाह ही जीवन है। इसलिए सच्चा धनवान वो नहीं जो केवल बचाता है, बल्कि वो है जो पैसे को बहने देता है, काम में, प्रेम में, सृजन में, सहयोग में। देखो, धन का प्रवाह हमेशा विश्वास से जुड़ा होता है। अगर तुम भीतर से विश्वास करते हो कि मेरे पास पर्याप्त है तो तुम्हारी तरंगे विस्तृत होती हैं और ब्रह्मांड उस विश्वास का प्रत्युत्तर देता है। पर अगर तुम्हारे भीतर यह डर बैठा है कि मेरे पास कम है, तो वही डर तुम्हारे चारों ओर वास्तविकता बन जाता है। जो भीतर मानता है कि वह समृद्ध है, वह पहले से समृद्ध हो चुका होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वासों के अनुसार चलता है।
तुम्हारी वास्तविकता के अनुसार नहीं। ध्यान दो, अमीर व्यक्ति अक्सर इसलिए और अमीर होता है क्योंकि उसका विश्वास धन के प्रति सकारात्मक है। वह अवसर देखता है, जोखिम लेता है और अपने विचारों पर भरोसा करता है। वहीं गरीब व्यक्ति केवल डर में जीता है, अगर खो गया तो, और यही अगर उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। पैसा उसकी पहुंच से नहीं बल्कि उसकी सोच से दूर होता है। ऊर्जा का यह खेल बहुत सूक्ष्म है। अगर तुम अपने भीतर हर दिन यह भावना जगाओ, मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं जीवन के प्रवाह के साथ हूं, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे धन के कंपन से मेल खाने लगता है। और जब तरंगे मेल खा जाती हैं तो आकर्षण अपने आप होता है। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का विज्ञान है।